स्टार्ट। भारत सरकार ने हमारे महान पड़ोसी चीन को एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल भेजा है। वह शिष्टमंडल भारतीयों का चीन के लोगों के प्रति अभिनंदन और सद्भावना लेकर गया है। चीन की सरकार और चीन के लोगों ने उसका जो हार्दिक स्वागत किया है, उसके लिए मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मुझे दुख है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार की जातीय नीति अभी भी जारी है और उसके कारण गंभीर परिस्थितियां पैदा हुई है। भारतीय इस नीति में बहुत चिंतित है, क्योंकि भारतीय उद्भव के अनेक लोग दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। किंतु यह प्रश्न अब केवल दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानियों का ही प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि उसका महत्व कहीं और बड़ा और विस्तृत हो गया है। यह जातिगत आधिपत्य और जातिगत असहिष्णुता का प्रश्न है। अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानियों से भी अधिक अब यह अफ्रीका के रहने वालों के भविष्य का प्रश्न है। इस प्रश्न और ऐसे ही अन्य प्रश्नों से निपटारे में विलंब करना समस्त मानव जाति के लिए अच्छा नहीं है। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि अफ्रीका में वहाँ के आदिवासियों और वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों के बीच मैत्री भाव बढ़ रहा है। हमारी इच्छा अफ्रीका के लोगों की उन्नति में लेश मात्र हस्तक्षेप करने की नहीं है, बल्कि जहाँ तक हो सके हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। मुझे यह भी खेद है कि श्रीलंका में बहुत दिनों में रहने वाले अनेक भारतीय मत देने के अधिकार से वंचित कर दिए गए हैं। वे श्रीलंका के वैसे ही नागरिक होने का दावा करते हैं जैसा कि उस देश के अन्य निवासी करते हैं। श्रीलंका के साथ हमारा संबंध वर्षों से रहा है। हमारे संबंध अत्यंत मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हमें श्रीलंका की स्वतंत्रता का स्वागत किया था और हम यह आशा करते थे कि उसके लोग स्वतंत्र जाति के रूप में हर प्रकार की प्रगति करेंगे, पर वहाँ के नागरिकों की एक बड़ी संख्या को उनके अपने नैसर्गिक से वंचित करने व सच्ची प्रगति नहीं कर सकती है। उससे तो बहुतेरे जटिल प्रश्न और उलझनें भी पैदा हो सकती है, जैसे कि दो भी हो गई है। जैसे अनेक वर्षों से हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों की कमी रहती है और अन्न बड़ी मात्रा में बाहर से लाना पड़ता है। इस काम में संयुक्त राज्य अमेरिका में हमें बड़ी सहायता मिली है और उस महान देश में जो उदारतापूर्ण सहायता की है, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। हाल के इतिहास में आज पहल चावल को छोड़कर और सब अन्नों का हमारे पास बड़ा भंडार है और हम एक बड़ा भंडार बना रहे हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर हमें सहायता प्राप्त हो सकेगी। इस बात को तो हमें स्वागत करना चाहिए, किंतु देश के बड़े भागों में वर्षा न होने के कारण यहाँ के लोगों के लिए कठिनाई का समय पैदा हो गया है। लगातार 5 सालों तक अनावृष्टि का कष्ट सहना पड़ा है और वहाँ आज पानी की कमी आ गई है। पैरा योजनाएं हाथ में ली गई है, जिसके द्वारा लोगों को काम मिल रहा है और सस्ते गल्ले की दुकानें खुल गई हैं। जहां आवश्यक है वहां मुफ्त खाना भी दिया जा रहा है। विदेशों से आए हुए अन्न की कीमत अधिक होने के कारण अन्न का दाम चढ़ गया है। सरकार की ओर से घाटा सहते हुए सस्ता अन्न बेचकर जो सहायता की जाती थी, उसे कम कर देने से भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और जहां नापतोल कर अन्न बांटा जाता था, वहाँ लोगों का कष्ट कुछ बढ़ा है और कुछ असंतोष पैदा हुआ है। वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आने से इसका प्रभाव कुछ कम हो गया है। अन्न संबंधी सहायता कम कर दी गई है। कई राज्यों की सरकारों ने अन्न आयात करने की अपनी आवश्यकताओं का वास्तविक की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक कठिन अनुमान लगाया है और इससे जो अन्न की मांग राज्यों से आया करती थी, वह कुछ कम हो गई है और फलतः उनका आयात कम हो जाएगा। यह आज की स्थिति में और आगे के लिए भी अवश्य ही लाभदायक है। जो राशि अन्न संबंधी सहायता न देने से बची है, वह छोटी मोटी आवश्यकता योजनाओं में लगा दी जाएगी, जिन्हें आगे अन्न की उन्नति बढ़ेगी और इस तरह से हमें अपनी खाद्य समस्या हल करने में सहायता मिलेगी। हमारी सरकार इन सब बातों पर बहुत ध्यान से विचार कर रही है। उसे तात्कालिक और भविष्य के लाभ को तुलनात्मक दृष्टि से देखना है। साथ ही वह इस बात के लिए भी चिंतित है कि लोगों को कोई कष्ट ना हो और
उससे जो कुछ हो सकेगा वह इस विपत्ति को टालने के लिए कर सकेगी। पैरा योजना आयोग अपनी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दे रहा है। इस योजना में एक महत्वपूर्ण बात और जुड़ी हुई है, वह देश भर में 55 सौर उन्नति योजनाओं का प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग योजना द्वारा की गई सहायता से ही यह संभव हो सकेगा। इस सौर उन्नति योजना का प्रयोजन न केवल खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना ही है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक यह भी सब लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा किया जाए। आशा की जाती है कि यह योजना उन्नति करेगी और भारत का एक बड़ा भूभाग इसके अंतर्गत आ जाएगा, परंतु यह तभी हो सकता है जब इससे जनता का पूरा सहयोग मिले। मेरा हार्दिक विश्वास है कि इस बात में भी, जैसे कि योजना आयोग के और दूसरे प्रस्तावों को पूरा करने से मिलता है, जनता का पूरा सहयोग मिलेगा। कृषि द्वारा उत्पादन के मिले जुले कार्यक्रम में संतोषप्रद प्रगति होगी। 1947 और 1948 की तुलना में जब पटसन का उत्पादन 16 लाख गांठ था। पैरा पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में बाल दास्ता विरोधी आंदोलन लगातार मुखर, संगठित और व्यापक हुआ है, जिसके नतीजे भी सामने आए हैं। इसके प्रति बाहरी दबाव भी है, लेकिन स्त्रियों के कम होते जाने के खिलाफ न तो देश में कोई संगठित आंदोलन है और न ही कोई बाहरी दबाव। जिस प्रकार बाल दास्ता के संगठित विरोध हो रहा है, उसी तरह स्त्रियों के गायब होने का क्यों नहीं। आज भी देश में बहुत से हिस्सों में कन्याओं को जन्म लेते ही मार दिया जाता है, और तो और समाज के रूढ़ दृष्टिकोण के कारण शिक्षा और विज्ञान भी कातिलों की मदद कर रहे हैं। प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण की बढ़ोतरी हुई लोकप्रियता और इस प्रशिक्षण के पक्ष के